अब आते हैं कॉमन आयन इफेक्ट पर। कॉमन आयन इफेक्ट ये एप्लीकेबल है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो पहले तो हम ये समझ लें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। पहले तो हम इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग समझ लें कि भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वो सारे सब्सटेंसेस जो एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जो इजीली आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, एक्वस सोल्यूशन में ये H+Cl- में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। NaCl ये Na+ में और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो फिर ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली से मीनिंग है, सपोज मान लीजिए हमारे पास NaCl के 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये पूरे के पूरे 100 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं, यानी 100 ही हमें Na+ मिल जाता है और 100 ही हमें Cl- मिल जाता है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। पार्शियली आयोनाइज्ड होने से मतलब है, सपोज मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड है और ये जो एसिटिक एसिड है इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एसीटेट और H+ आयन में ब्रेक होता है। तो पूरे 100 मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होते हैं, सिर्फ इसके 10 मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, तो एसिटेट 10 हो गया, H+ भी 10 हो गया, यहाँ लेफ्ट क्वांटिटी रह जाती है 90। तो ये जो एसिटिक एसिड लाइक सब्सटेंसेस हैं, these substances are called weak electrolytes। और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इन्हीं से रिलेटेड कॉमन आयन इफेक्ट बना हुआ है। मान लीजिए हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, ये आयनाइज होता है एसिटेट आयन में और H+ आयन में। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दिया जिसमें कॉमन आयन एसिटेट ही है, तो इसका जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो है CH3CONa, ये हमने इसमें मिक्स किया और ये ब्रेक हो गया है CH3CO- में और Na+ में। और अच्छा इसको यदि हम समझें कॉमन आयन इफेक्ट को, तो कुछ इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि एक बीकर हमने लिया है और इस बीकर में हमने एसिटिक एसिड डाल दिया है और इस एसिटिक एसिड के हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इन 100 मॉलिक्यूल्स में से 90 मॉलिक्यूल्स वैसे अनडिसोसिएटेड रह रहे हैं एंड 10 मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं एसीटेट में और H+ में, मतलब ये 10-10 है। अब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर मिक्स कर दिया है CH3CONa और इसके हमने सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो जब 5 मॉलिक्यूल इसके अंदर हम डालेंगे तो पूरे के पूरे 5 वो डिसोसिएट होंगे, इसका मतलब एसीटेट भी 5 मिलेगा और Na+ आयन भी 5 मिलेगा, दोनों ही हमें 5-5 मिल रहे हैं। तो यहाँ देखिए एसीटेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बढ़ जाती है, मतलब 10 से अब कितनी हो गई, 15 हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा एसीटेट आयन है वो H+ आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ H+ आयन कितने हैं, 10, उसमें से ये 5 H+ आयन जब इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे तो वापस ये क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड बना लेता है CH3COH। और एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बना लेगा, 5 मॉलिक्यूल। वो 5 मॉलिक्यूल उस 90 में जुड़ जाएंगे तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए, 95। तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये है यदि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दिया जिसमें कॉमन आयन है, तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाता है। पहले उसका डिसोसिएशन 90% था, अब और भी कम होकर कितना हो गया, 95% हो गया। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट के बाद हम आते हैं बफर सॉल्यूशन पर। बफर सॉल्यूशन हम किस टाइप से समझें। बफर सॉल्यूशन, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का pH वैल्यू 9 है
सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 9 है और इस सोल्यूशन में हमने एसिड का स्मॉल अमाउंट मिक्स किया है। स्मॉल अमाउंट से मीनिंग मान लीजिए ये 100 ml है और इसमें यदि हमने 2 ml एसिड मिक्स कर दिया तो ये सॉल्यूशन का जो पीएच है अनचेंज रहता है, 9 का 9 ही बना रहता है। तब हम इस सॉल्यूशन को बोलेंगे बफर सॉल्यूशन है। वैसे ही इसमें यदि हमने बेस को मिक्स कर दिया है, बेस का भी हमने 2 ml लिया है, तब भी पीएच उसका 9 का 9 ही है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन है। या फिर इस सॉल्यूशन को हमने 1 डे तक छोड़ दिया है ऐसे ही अनडिस्टर्बली, तब भी उसका पीएच 9 का 9 ही रहता है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन का मतलब वो सारे सॉल्यूशंस जिन सॉल्यूशन में एसिड की, बेस की कुछ क्वांटिटी यदि हम मिक्स कर भी दें तब भी उसका पीएच अनचेंज्ड रहता है, पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसी को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। या फिर उस सॉल्यूशन को 1-2 दिन हम छोड़ भी दें तब भी उसका पीएच वही का वही रहेगा, तो उसी को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। एंड ये जो बफर सॉल्यूशन है इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप है इसे हम बोलते हैं एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर का फॉर्मेशन कैसे होगा? इसमें हमें कोई एक वीक एसिड लेना होगा, वीक एसिड लाइक CH3COH, और इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दें CH3CONA। तो ये जो हमारा मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एसिडिक बफर। और इस एसिडिक बफर की एक पीएच वैल्यू होती है 4.25, ये इसकी पीएच वैल्यू, सॉरी 4.75, पीएच वैल्यू 4.75। और जो सेकंड टाइप है ये हमारा बेसिक बफर। बेसिक बफर में हमने कोई वीक बेस लेना है लाइक NH4OH, और इसमें हमने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर देना है NH4Cl। तो ये जो हमारा मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं बेसिक बफर। और बेसिक का मतलब पीएच वैल्यू मोर देन 7 होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू होती है 9.25। ऊपर वाले की वैल्यू 4.75, लेस देन 7 है सो एसिडिक, नीचे वाले की वैल्यू 9.25 है, मोर देन 7 है, इसका मतलब बेसिक। इसके इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है? तो बहुत सी जगहों में हम बफर सोल्यूशन का यूज करते हैं, जैसे ब्लड, ये ब्लड बेसिकली बफर सोल्यूशन होता है। फिर सेकंड हम लेते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर, डाइस, इन सब के मैन्युफैक्चर में हम बफर सोल्यूशन का यूज करते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस पर आ जाए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसको हम डिनोट करते हैं KSP से। K मीन्स कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, एंड SP मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसे हम इसे डिनोट करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस टर्म का यूज हम करते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब जो वाटर में लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, जो सब्सटेंसेस, जो सॉल्ट्स लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल लाइक AgCl, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये सॉलिड है, इसका कुछ पार्ट ही वाटर में डिसॉल्व होगा, तो AgCl एक्वस इसमें कन्वर्ट होगा, और एक्वस है तो वो आयन में डिसोसिएट होगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इसमें ये ब्रेक हो जाता है। ये इक्वेशन हमारी मैथ्स की इक्वेशन जैसी है, A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, तो C A के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। इसका मीनिंग AgCl सॉलिड या आयनिक इक्विलिब्रियम में होगा Ag प्लस एक्वस के एंड Cl माइनस एक्वस के। इस आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए यदि हम कांस्टेंट फाइंड करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो K इक्वल्स टू प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है Ag प्लस इंटू Cl माइनस डिवाइडेड बाय AgCl सॉलिड। एंड AgCl सॉलिड का यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो K AgCl सॉलिड इक्वल्स टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस। जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है, कि ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन एक नया कांस्टेंट होगा जिसे हम बोलेंगे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सो KSP इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट Ag प्लस इंटू Cl माइनस। सो ये एक हमारा रिलेशनशिप है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल्स टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस। अब हम आते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉलिबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है इस पर। रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉलिबिलिटी, इनके बीच के रिलेशनशिप पर आ रहे हैं। इसमें भी हम अलग अलग कंडीशन लेते हैं, अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स के लिए रिलेशनशिप बनता है। जैसे फर्स्ट टाइप के सॉल्ट हैं फॉर बाइनरी सॉल्ट्स। अब देखिए बाइनरी सॉल्ट्स क्या है। बाइनरी सॉल्ट्स वो सॉल्ट हैं जो 2 आयंस पे ब्रेक होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्ट। फॉर एग्जांपल AgCl, AgCl को यदि हम ब्रेक करते हैं तो ये 2 आयंस में ब्रेक होता है, Ag प्लस और Cl माइनस। क्वांटिटी देखें 1 और 1 2 आयंस में ब्रेक हुआ, इसलिए इस सॉल्ट को हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्ट। सपोज करें कि जो बाइनरी सॉल्ट है इसमें AgCl, इसकी सॉल्बिलिटी S है, Ag प्लस 0 0 है, और ये जो AgCl है इसके जो S सॉल्बिलिटी जो वाटर में डिसॉल्व है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में Ag प्लस में आई है तो S Cl माइनस भी S होगा और AgCl क्वांटिटी यहाँ 0 हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम इस सिचुएशन। और इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हम कांस्टेंट लें KSP इक्वल्स टू, तो हमें मिलेगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस, KSP इक्वल्स टू Ag प्लस वैल्यू S, Cl माइनस भी वैल्यू S, सो KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशनशिप है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉलिबिलिटी के बीच में। एक दूसरा रिलेशनशिप ले लें फॉर ट्राइनरी सॉल्ट, ट्राइनरी सॉल्ट्स। अब ट्राइनरी सॉल्ट्स क्या होते हैं? ट्राइनरी सॉल्ट्स का मतलब ऐसे सॉल्ट्स जो 3 आयंस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बोलेंगे ट्राइनरी सॉल्ट्स। 3 आयंस लाइक PbCl2, ये ब्रेक किया हमने इसको तो Pb2 प्लस Cl माइनस। यहां तो ऐसा समझ में आ रहा है कि इसने भी 2 आयन दिया है, बट इक्वेशन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। Cl2 टाइम्स है तो हम यहाँ ट्वाइस लिखेंगे। Pb2 प्लस इसका 1 क्वांटिटी है, Cl माइनस की 2 क्वांटिटी है, 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3 हो गया। इस आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्बिलिटी देखें, इनिशियल सॉल्बिलिटी S 0 0, ये इनिशियल स्टेट है, और जब ये S सॉल्बिलिटी ब्रेक हो गई है तो Pb2 प्लस सॉल्बिलिटी S Cl माइनस की 2S हो जाएगी, इसका जस्ट डबल 2S, और यहाँ लेफ्ट क्वांटिटी 0 रहेगी। इस केस में यदि हम KSP फाइंड करें तो KSP इक्वल्स टू Pb2 प्लस इंटू Cl माइनस स्क्वायर। ये 2 यहाँ पर कोफिशिएंट है तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। सो KSP इक्वल्स टू Pb2 प्लस S वैल्यू, Cl माइनस 2S, 2S का होल स्क्वायर। सो KSP इक्वल्स टू S इंटू 4S स्क्वायर, इट मीन्स 4S क्यूब। सो ये रिलेशनशिप आ गया ट्राइनरी सॉल्ट के लिए KSP इक्वल्स टू 4S क्यूब। इसके पहले हमने बाइनरी सॉल्ट के लिए देखा था KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर।
अब एक लास्ट रिलेशनशिप ले लेते हैं टेट्रानरी सॉल्ट के लिए। टेट्रानरी सॉल्ट के लिए क्या रिलेशनशिप आता है? फॉर टेट्रानरी सॉल्ट्स, टेट्रानरी सॉल्ट्स लाइक FeOH होल थ्राइस, मतलब ऐसा सॉल्ट जो 4 आयंस देता है उसे हम बोलेंगे टेट्रानरी सॉल्ट। 3 का रेसिडुअल फॉर्म ले लें तो Fe3+ एंड OH माइनस में ये ब्रेक होगा। इक्वेशन को बैलेंस करें, OH 3 टाइम्स तो थ्राइस। टोटल आयंस देखें 3 and 1 4 आयंस, 4 आयंस है, इसका मतलब ये टेट्रानरी सॉल्ट है। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी S है इनिशियल में, तो ये 0 0 हो जाएगी, ये हमारी इनिशियल स्टेज है। और जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी तो ये SS हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। इसको हम यहाँ ऐसा लिख भी लें, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में यहाँ क्वांटिटी 0 रह जाएगी इस स्टेज में। KSP इक्वल्स टू Fe3+ एंड OH माइनस पावर में 3, क्योंकि OH माइनस के सामने 3 कोफिशिएंट है तो ये पावर में जाएगा। वैल्यूज पुट करें, KSP इक्वल्स टू Fe3+ S OH माइनस OH माइनस 3S होगा, सॉरी भाई इसका 1 आयन, ये 3 आयन है तो ये S है तो ये 3S हो जाएगा। तो OH माइनस वैल्यू हो जाएगी 3S का होल क्यूब। इसको सॉल्व करें, S इंटू 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27S क्यूब, सो 27S टू दी पावर 4। सो ये रिलेशनशिप आ गया KSP इक्वल्स टू 27S की पावर 4। इस टाइप से ये टेट्रानरी सॉल्ट के लिए रिलेशन। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास AgCl सॉल्ट है एंड AgCl सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -10, ये वैल्यू गिवन है और आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी गई है आयंस की, तो हम किस टाइप से फाइंड करें? फर्स्ट हमने ये AgCl को ब्रेक कर देना है Ag+ में और Cl- में। सॉल्युबिलिटी इसकी SS है, वी नो दैट, हम पहले से ही जानते हैं KSP इक्वल्स टू Ag+ इंटू Cl- होता है। सो KSP वैल्यू है 1.8 10 टू दी पावर -10 इक्वल्स टू Ag+ S Cl- Bs, इट मीन्स S स्क्वायर equals to 1.8 into 10 to the power -10. So S equals to under root 1.8 into 10 to the power -10 और उसको आप सॉल्व करें। अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये S की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस टाइप से हमको कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें सॉल्व करना है। थैंक यू।